अस्सलामुअलैकुम। बेकरी जैसी आप लोग पेस्ट्री घर में बनाना चाहते हैं, चॉकलेट पेस्ट्री, फ्लेवर न्यूटेला होगा, इतना सुपर सॉफ्ट कॉफ़ी न्यूटेला फ्लेवर का हम इसका स्पॉन्ज बनाएंगे विदाउट अवन। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत 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 आसान रेसिपी है और इसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी चॉकलेट का यूज़ नहीं किया है। तो ये जो हमने चॉकलेट गनाश बनाई है विदाउट चॉकलेट के बनाई है और बनाना इंतहाई आसान है, डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इसे होम बिजनेस में रख सकते हैं। वो सब माएँ बहनें जो अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए घर पर बनाना चाहती हैं तो वो इसे ज़रूर से बना सकते हैं। झटपट से बनने वाली है, अगर चॉकलेट नहीं है तो भी आप लोग बनाएं। और इतनी सुपर सॉफ्ट इसका स्पॉन्ज 1 हफ्ते तक इसी तरह सॉफ्ट रहेगा। ये थोड़ा डिफरेंट बनता है, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इंतहाई आसान मेथड है। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसकी जो गनाश होती है उसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ये 2 मेथड के साथ लगाई जाती है। मैं आपके साथ दोनों मेथड ही शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पर जो इस पर ग्लॉसी लुक आया है, हमने इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत अमेजिंग रेसिपी को। मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने ये किस तरीके से बनाना है, एक तो मेथड बहुत आसान है, रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेकरी से भी बहुत ज़बरदस्त आप लोग इस तरीके से चॉकलेट पेस्ट्री बना सकते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने बटर 1/2 कप ले लिया है। 1/2 कप में से बटर 1 टेबल स्पून रिमूव कर देना है। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप ले ली है दानेदार चीनी, ठीक है। इसे मिक्सी में डालकर मैंने पीस लिया था और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट आपने बीट करना है, ठीक है। 2 मिनट बहुत अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप लोग शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बीट करना होता है। चीनी और बटर दोनों अच्छे से लाइट वेट हो जाए, इनका कलर बहुत हल्का सा लाइट हो जाता है और बहुत फॉर्मी टेक्सचर में आ जाता है। तो पहला स्टेप ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे स्पॉन्ज का जो टेक्सचर है बहुत सॉफ्ट आएगा। उसके बाद मैंने 2 अंडे ले लिए हैं रूम टेम्परेचर के। अगर अंडों का साइज़ छोटा हो तो आप 3 भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर आप लोग चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या कॉफ़ी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून, ठीक है। और अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 से 2 मिनट अगेन इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। उसके बाद मैंने पौना कप यहाँ पर मैदा ले लिया, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/3 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिएगा ताकि अच्छा सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आ सके। सो यहाँ पर जो है ना मैं इसको छान लूँगी। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका स्पॉन्ज जो है बहुत अच्छा सा जो है ना वो फ्लफ़ी हो सके, फूल सके, ठीक है, और इसके अंदर एयर आ सके। सो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। उसके बाद मैं इसको बीट करूँगी। यहाँ पर फिर आपने जस्ट 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए इसको बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। और ये एक हल्की सी लाइट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, फूला फूला सा इसका जो है ना टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया 7 इंच का मोल्ड, ऑयल से ग्रीस किया था, बटर पेपर लगाया था। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से सेट करेंगे और 5 से 6 बार अच्छे तरीके से टैप करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हम बेक करेंगे। तकरीबन हमने इसे बेक करना है 35 से 40 मिनट या 25 से 30 मिनट, ठीक है। तो ये इसका टेक्सचर इस तरह से है। और जब तक वो बेक हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल का तीसरा बैच मैं जो हूँ यहाँ पर पका रही हूँ, बना रही हूँ। और इसको तकरीबन जो है ना 2 दिन लग जाते हैं लगातार और इसमें खूब मेहनत होती है। और जब कोई काम मेहनत से किया जाए तो अल्लाह पाक ज़रूर साथ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, इतना ज़्यादा कि अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कलर देख सकते हैं, अभी इतना अच्छा कलर है। जिन लोगों के बालों गिर रहे हैं ख़ास तौर पे बाल दो मुँहे हो रहे हैं और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मोबाइल देख देख के उनके सर में दर्द हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, जो वाइट वाले बाल वाले हैं ना, वो इतने मुझे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि आप ही हमारे बाल बहुत वाइट आ रहे हो, उसके लिए बताएं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना लोगों को इतना रिज़ल्ट मिल रहा है ना कि मैं फ़ीडबैक आपको नहीं बता सकती, कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पर ये पक रहा होता है। दूसरा बैच जो है ना वो भी अभी रात में पकेगा और इसको पकते पकते भी तकरीबन जो है ना 5 से 6 घंटे हो गए हैं और मज़ीद अभी इसने पकना है। सो यहाँ पर मैं साथ साथ ऑयल भी बना रही होती हूँ, वो ज़रा बड़े बर्नर पे रखा हुआ होता है और जो बेकिंग वगैरह वो किचन में हो रही होती है। तो अभी से आप लोग देखें इसके अंदर 18 से 19 जड़ी बूटियाँ होती हैं और इसी तरह इसी के अंदर बहुत ज़्यादा हर किस्म के ऑयल होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये देखें पकते हुए शाम हो गई। दूसरे बैच जो होगा वो रात में पकेगा, हाफ फिर नेक्स्ट डे होगा। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये ऑयल है। अगर आप लोगों ने इसे बाय करना है तो नंबर मैं शेयर कर रही हूँ, साथ आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बॉटल में फ़िल कर लिया। जितना कलर इसका ब्लैक लग रहा है ये आपके बालों को जड़ों से दोबारा से ब्लैक करेगा। 100% ऑर्गेनिक है, इसके
इसके अंदर किसी किस्म का केमिकल नहीं है, एक बूंद केमिकल की ऐड नहीं है, और ये रिज़ल्ट 100% देता है। तो विदाउट केमिकल जो चीज़ें होती हैं ना, वो रिज़ल्ट भी आपको बहुत बेस्ट देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब हम बनाते हैं हम फ्रॉस्टिंग हम किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉस ले लिया, इसके अंदर मैंने हाफ कप चीनी ले ली है, दानेदार चीनी ले लिया, और पौना कप मैंने इसके अंदर दूध का ऐड कर दिया है। आप कोई सा भी दूध ऐड कर सकते हो, डब्बे वाला या दूसरा। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1/4 कप कोको पाउडर, किसी अच्छे ब्रांड का लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने 1/3 कप ही इसके अंदर ऐड कर दिया है मैदा, और इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा और डिफरेंट टेस्ट देने के लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोको पाउडर है, ये मेरे पास जो है ना बेक हाउस का है, अगर ब्लैक कोको पाउडर है तो आप लोग ऐड कर दें कलर अच्छा देने के लिए। अगर नहीं है तो 1 टीस्पून तो टोटली स्किप कर सकते हो। ये मेरे पास है न्यूट्रेला फ्लेवर, आप यकीन करें इतनी को कोई आला किस्म का इसके अंदर से न्यूट्रेला का टेस्ट आएगा ना, बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये बेक हाउस का ही न्यूट्रेला फ्लेवर है, बहुत 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 मज़े का है। यहाँ पर मैं न्यूट्रेला ही फिलिंग बना रही हूँ फ्रॉस्टिंग, तो मैंने इसके अंदर न्यूट्रेला 1 टीस्पून एसेंस ऐड किया है। अब हम इसे पका लेंगे बहुत अच्छे से, इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। स्लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है और ये फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी हो जाती है। और इसके बाद जो है ना 2 टेबल स्पून तक इसके अंदर बटर ऐड करेंगे फ्लेम ऑफ करके, ताकि अच्छी सी शाइन आ सके। इस स्टेज पे आप लोग बिल्कुल से 1 टेबल स्पून तक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। यहाँ पर जो है ना हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखकर ठंडा करेंगे। और उसके बाद जो है ना जल्दी ठंडा करना हो तो आप लोग इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ, इतनी थिक है, ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से बेक हो चुका था, तकरीबन उसे 30 मिनट लगे थे बेक होने लगे, और वो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया था। तो यहाँ पे देखिए इतना सुपर सॉफ्ट बनता है, आप यकीन करें, आप लोग ये वाला स्पॉन्ज एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। यहाँ पर ये सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी है। अगर इसके अंदर हम कॉफ़ी एसेंस ऐड कर देंगे, ये कॉफ़ी स्पॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चॉकलेट और कॉफ़ी दोनों एसेंस ऐड करना चाहते हो तो तकरीबन ½ टीस्पून दोनों एसेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों को 2 लेयर्स में इसको कट कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और जालीदार बन चुका है ये। और ये इसी तरह 1 हफ्ते तक भी आप क्लिंग रैप करके रखोगे ना, इसी तरह मॉइस्ट रहेगा ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रॉस्टिंग देखें फ्रिज में रखा था, तो ये प्रॉपर से जो है ना वो ठंडा हो चुका है, और मैंने एक बार अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग को इसका फ्लेवर अच्छा और टेस्ट देने के लिए फ्रॉस्टिंग के लिए क्या करेंगे, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ½ कप ले लिया ठंडा पानी, उसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, और यहाँ पर ½ टीस्पून न्यूट्रेला का फ्लेवर ऐड किया है, इसलिए ताकि हमारी पेस्ट्री में से बहुत अच्छा न्यूट्रेला का फ्लेवर आ सके। ये मैंने चॉकलेट मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट को क्रश कर लिया था, थोड़ी सी ले ली जस्ट डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो कर सकते हो। हम लोग अच्छे तरीके से जो है ना इसको सोक कर लेंगे, इससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी इस पेस्ट्री को सोक करती हूँ। उसके बाद हमने ये जो है ना पूरी फ्रॉस्टिंग इस केक के ऊपर पूरी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमने अच्छे तरीके से इसकी लेयर लगा देनी है। और यहाँ पर अगर आप लोग ये फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं और आप लोगों से फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी पतली होगी, तो आप उसके अंदर बिल्कुल से पकाते हुए मैदा ऐड कर दो, ठीक है। और अगर आप लोगों की बहुत थिक होगी तो आप टोटली से पकाते हुए जो है ना आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हो। तो ये फ्रॉस्टिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसके अंदर इंग्रीडियंट्स कम और ज़्यादा कर सकते हो। आपका दिल करे आप चॉकलेट कोको पाउडर जो होता है ना, चॉकलेट कोको पाउडर, वो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी होती है। ये फ्रॉस्टिंग बनाना आ जाए तो बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब इसके जो ऊपर है ना लेयर, वो सारी मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा ली है इसके ऊपर। आप लोग चाहो तो आप लोग लेयर को कट ना भी करो, मतलब एक तो मैंने लेयर कट की है ना पेस्ट्रीज़ के लिए, आप चाहो तो आप लोग इसको बिल्कुल से ऊपर से सिर्फ डिकोर कर सकते हो। आप लोग इसके अंदर की लेयर मत कट करो, अंदर की लेयर मत लगाओ। ये थोड़ी सी जो है ना इसको सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये इस तरह की ये फ्रॉस्टिंग होती है। अभी मैंने जो है ना नाइफ़ को बिल्कुल हल्का सा पानी लगा लिया था ताकि वो ईज़िली कट हो सके। तो मैं इसके साइड के जो एजेस है ना वो कट कर लूँगी, ये ऑप्शनल है, इसलिए अगर आप लोग ना काटना चाहें तो आप लोग वैसे भी इसके पीसीस कर सकते हो, लेकिन मुझे एज अ पेस्ट्रीज़ को देना था कस्टमर को, तो मैंने इसलिए साइड से कट किया हुआ इसको। यहाँ पर जो है ना हम लोग नीटनेस के लिए हल्का सा पानी जो है ना वो लगा लेते होते हैं, ताकि जो है ना नाइफ़ बहुत अच्छे से जो है ना वो इसको कट कर सके, नीट लुक आ सके। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है ना इस तरीके से 2 लेयर्स में इसको कट किया, और उसके बाद दोबारा से एक लेयर में कट किया। तो ये हमारे पास जो है ना 6 पेस्ट्रीज़ बन चुकी हैं नॉर्मल साइज़ की, जो नॉर्मल बेकरी में साइज़ मिलता है ना उस साइज़ की। अगर आप लोग लंबाई साइज़ में रखना चाहो तो आप लोग उस तरह भी रख सकते हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लुक आया है।
और ये बहुत ही मॉइस्ट रहती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो 6 मेरे पास पेस्ट्रीज़ का ऑर्डर था, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ का। तो मैं इस तरह से भी बना कर देती हूँ। मैंने सोचा एक न्यू रेसिपी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आप लोग जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये लो कॉस्ट रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल के साथ साथ जो बच्चियाँ बेकिंग सीख रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, पेड क्लासेस, बहुत बहुत थैंक्स। इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं उन सब का, जिन्होंने वो सुन रही होंगी ज़रूर से, बहुत शुक्रिया उन सब का जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए और बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए और बहुत अच्छे अर्निंग स्टार्ट कर दिया ना जिन्होंने, उनकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जो लोग कहते हैं कि इस तरीके से हम नहीं सीख सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी क्लासेस लेने के बाद आप लोग बिल्कुल से सीख सकते हैं जैसे बाकी बच्चियाँ सीख रही हैं। तो यहाँ पर पेस्ट्री का आप लोग लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।